हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टैली से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। टैली पर काम करने वालों को के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक फिजिकल एक्चुअल में जो है वो कुछ अलग है और आपकी टैली पर कुछ अलग है, और साथ ही साथ आपका ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पर आपका वो स्टॉक गलत चढ़ गया है और बैलेंस शीट हो गई है फाइनल। अब आपको क्या करना है, बाद में आपको पता चलता है कि जो बैलेंस शीट में फाइनल स्टॉक हुआ है वो एक्चुअल में फिजिकल में कम है या बढ़ती है। आप अपनी ओपनिंग स्टॉक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चेंज भी नहीं कर सकते हैं, और आपके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आपके पास जो फिजिकल है और आपकी बुक्स में जो है उन दोनों में डिफरेंस है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। चोरी हो गया तो कैसे एडजस्ट होगा, और अगर खो गया है तो कैसे एडजस्ट होगा। लेकिन कोई भी वीडियो ऐसे नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट पर स्टॉक कुछ और है और फिजिकल में कुछ और है। अब उसको आपको कैसे मेंटेन करना है प्रेजेंट ईयर में, कि भाई मेरे पास जो फिजिकल स्टॉक ये है और मेरी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है। अब ना ही आप अपनी ओपनिंग को छेड़ सकते हैं और ना ही आप परचेस करके या सेल करके उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी तो 100% आप लाइक करेंगे ही। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी खोल ली है और यहाँ पर कंपनी में मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले कि मेरे पास लास्ट ईयर क्लोजिंग में क्या था और अब उसको ओपनिंग में मैंने क्या डाला है, मेरे पास स्टॉक क्या है। इस साल अगर मैंने कुछ खरीदा है या बेचा है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी मैंने खोल ली है। यहाँ पर मुझे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, मुझे ओपनिंग और मेरी सेल और परचेज की डिटेल यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, F12 मैंने प्रेस किया। यहाँ पर मुझे जो चीजें चाहिए, ओपनिंग बैलेंस पर यस करूंगा, गुड्स इनवर्ड और गुड्स आउटवर्ड पर क्लिक करके ओके कर देता हूं। यहां पर मेरे पास देखिएगा नजर आ रहा है ओपनिंग बैलेंस 10 पीसेस थे सीपीयू, 75 कीबोर्ड, 200 माउस और 10 पीसेस के प्रिंटर थे। इनवर्ट चार चार किए हैं, दोनों चीजें मैंने सीपीयू और माउस। आउटवर्ड 2 पीस और 4 पीस हुए हैं। अभी मेरे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक ये है मेरी बुक्स में, ठीक है। और ये ओपनिंग थी मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। ये सेल इस साल हुई, सॉरी परचेज इस साल हुई, सेल इस साल हुई अभी के करंट ईयर में। लेकिन मुझे अभी क्या पता चला कि मेरे पास जो फिजिकल स्टॉक है वो इस टैली से मिसमैच है। अब क्या होगा कि भाई मुझे बताया गया है कि सीपीयू जो है 12 पीसेज आपके पास बुक्स में है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास 15 है, ठीक है। और प्रिंटर्स की जो क्वांटिटी है वो 10 ना होकर 8 है। तो यहां पर मेरा मिसमैच हो रहा है। तो इसके लिए मुझे कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं ओपनिंग बैलेंस तो मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मेरी ओपनिंग में यानी कि मेरी जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसको 10 को 8 कर दूं, ओपनिंग ठीक कर दूं, तो वो मेरी गड़बड़ हो जाएगी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। और यहां पर जैसे कि मैंने 12 बताया है और एक्चुअल में मेरे पास 15 है, तो यहां पर अगर मैं इसे 3 बढ़ा देता हूं, यानी कि मैंने यहां पर 4 खरीदे थे, फिर 2 बेच दिए, तो मैंने यहाँ 4 खरीदे, यहाँ 14 हो गए, 2 बेच दिए। अब मेरे पास यहाँ पर 13 थे, यानी कि 2 और होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर सकता मैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, वाउचर खोल लेते हैं। वाउचर में ऑल्ट F7 जब आप दबाएंगे तो स्टॉक जर्नल का एक वाउचर खुलकर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर एक ऑप्शन है सोर्सेस कंजम्पशन, कहाँ कंज्यूम हुआ, और डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है। तो मुझे क्या करना था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे सीपीयू बड़े हैं और प्रिंटर कम हुए हैं, तो यहां पर कंज्यूम कर दूंगा मैं प्रिंटर्स को। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मेरे पीएनएल में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का स्थिति क्या है वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको नजर आ रहा है ओवरऑल जो स्टॉक की वैल्यू है 1,46,450 रुपीज का स्टॉक है मेरे पास क्लोजिंग में। लेकिन इसमें अब चेंजेस होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओपनिंग में 1,36,250 का है, लेकिन कुछ खरीदा और बेचा तो लास्ट ईयर। अब जो मेरे पास हाथ में आया है वो स्टॉक की कीमत ये है। ये कीमत ठीक करने के लिए मुझे क्या एंट्री करनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया वाउचर में आना है, ऑल्ट F7 जब प्रेस करेंगे तो स्टॉक जर्नल का एक वाउचर खुल जाएगा। यहां पर पहले मैं कंज्यूम करूंगा प्रिंटर्स को। प्रिंटर जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंटर मेरे 8 हैं फिजिकल में, ना कि 10। दो दो यहां डाल दूंगा, 3500 रुपए का एक है वो यहां हो जाएंगे। दूसरी चीज मैंने बताई कि मेरे सीपीयू जो हैं
12 हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 15 हैं। तो यानी कि मेरे 3 CPU और मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पर। ये आ गए मेरे 3 CPU, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, 3 क्वांटिटी डाल दी। यहाँ पर मेरी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब फिर से दोबारा से स्टॉक पर जाकर देखते हैं। स्टॉक समरी में F12 यस यस और यस और कंट्रोल ए। अब देखिएगा आप यहाँ पर CPU हो गए हैं 15 और प्रिंटर की वैल्यू हो गई है 8। अब यहाँ पर मेरा ये बैलेंस शीट भी नहीं बिगड़ी लास्ट ईयर की, और ना ही मैंने कुछ इन किया ना ही कुछ आउट किया, बस प्रोडक्शन बढ़ा लिया है और कंज्यूम कर दिए हैं। यहाँ पर अगर किसी के मैन्युफैक्चरिंग वाला सीन है तो वो भी इस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसका P&L पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी देख लेते हैं। देखिएगा पहले क्या वैल्यू थी और अब क्या हो गई है। अब वैल्यू हो गई है 1,54,000 रुपए से, पहले वैल्यू अलग थी। तो यहाँ पर चेंजेस आए हैं, आपने शायद हो सकता है नोट किया हो, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि वैल्यू क्या हुई। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना तो जाएंगे नहीं और आगे भी इसे शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।